श्री गणेशाय नमो। श्रीमत्स्य महापुराणे पंचनवत्यधिकशततमोऽध्याय। सूतुवाच इत्याकर्ण स राजेन्द्र ओंकारस्याभिवर्णनं ततः प्रपच्छ देवञ्च मत्स्यरूपं जलार्णवे। मनुरुवाच ऋषीणां गोत्राणि वंशावतरणं तथा प्रवराणां तथा साम्या यं सामयं विस्तराद्वद। महादेवी निरीक्ष्य शक्ता स्वायं भुवान्तरे तेषां विवस्वते प्राप्ते सम्भवं मम कार्तिके। दक्षाणयीनां च तथा प्रजापते मे प्रभो श्रीणीनां च तथा वंशं भृगुवंशविवर्धनम्। मत्स्योवाच मन्वन्तरेऽस्मिन् सम्प्राप्ते पूर्वं गर्भवते तथा चरित्रं कथ्यते राजन् ब्रह्मान् प्रवृणेष्ठिना। महादेवस्य शापेन तयवक्त्वा देहं स्वयं तथा ऋष्यक्षसमुद्युक्ता हुते शुक्रे महात्मना। देवानामतरो दृष्टा देवपत्न्य यस्तथैव च स्वप्नं शुक्रं महाराज ब्रह्मान् परमेष्ठिना। तजुहाव ततो ब्रह्मा ततो जाता तुषाना ततो जातो महातेजा भृगुस्तप्सान्निधिः। अङ्गराक्षे वङ्गिरा जातो हाचिम्भ्योतिस्त्रथैव च निरीचिभ्यो निरीच्यस्तु ततो जातो महातपः। केशस्तु कपिशो जाता सत्यक्ष महातपा। कैशे प्रलम्भे पुलहस्ततो जातो महातपा। वसुन्धयात समुत्पन्नो वसिष्ठस्तु तपोधना। भृगुकुलोन्मनस्तु सुतां दिव्या भार्यान् विन्दता। तस्यामस्य सुता जाता देवा द्वादश्या गीता। भुवनो भवन्निक्षेप सुजन्या सुजनस्तथा क्रतुवर्सूक्ष्मूर्धा च तया जक्ष वसुदक्षः प्रभवक्षाव्यक्षेव दक्षोऽथ तद्वदास्तथा। इत्येते भृगुः नाम देवा द्वादशकीर्तिता। पूर्वम्या जनयत्प्रान् देवानां तु कनीयसा च वनं तु महाभागा। मापनुवां तथैव च आपनुवानां मत्स्यभ्रो जमदग्निस्तदात्मजा। और वो गोत्रकस्तेषां भार्गवानां महात्मनां। तत्र गोत्रकरान् वक्षे भृग्लो वेति तेजसा। भृगुश्चकनक्षेव आप्नुवानस्थैव च वात्सयो दण्डिर्नर्डायना वैगायनो विधिहव्यो कैलशवातृशौनका। शौनकायं जीवनेतरायेदकाशनिस्तथा वैहीनर्विरूपाक्षो रोहित्याय निरेव च। वैक्षानरस्तथा नीलो लुब्धसवारिणक्षस। विष्णुपौरोऽपि बाला वीरैलिकोऽनन्तभागिना। मृगमार्गे यमाकर्णजविनोमितिनस्तथा। माण्डूकफेनपासत्न्यस्तथा। सत्थलपिण्डशिखावर्ण शार्कराक्षस्तथैव च। जलाधिसौधिका शुभ्र उत्सोन्यमोदगालायना। माण्डकायनो देवपति पाण्डुरोचि सगालवा। सांस्कृत्य शाक्तकी सर्प्य यज्ञपिण्डया गायनस्तथा। गागर्यानो गायनक्ष ऋषिगार्याहन्यस्तथा। गोष्ठायनो वहायानो वैशम्पायन एव च। वैकर्णिनी शाङ्गरगो यागे हि भ्राष्टकायनी। ललाटकीर्णाटकुलीक्षैव दाक्षिण्यो परिमण्डलो। आलूकी सौचकी कौतस्थान्यपैङ्गलायनी। सत्याय निर्मलायनी कोटिली कौचहस्तिका। सौसातिकसको वाक्षी कौशिक्षान्द्र
मत्स्यस्तथा अनेक जीवो जिह कक्ष व्याध्या जो लो वैरना श्वारदूती कनेतिशो लोलाक्षी क्षरकुण्डला वागायनी क्षानुमती पूर्णिमावतिको सत्कृत सामान्य येन यथा तेषां पञ्चते प्रवरामता भृगुक्ष च वनक्षेव आपनुवानस्तथैव च अवर्क्ष जमदवृक्ष पञ्चेते प्रवरामता अतः परं प्रवक्ष्यामि शृणुतव्यन् ज्ञानभृगुदुहान् जमद्रग्रीविदैर्क्षेव पौलसत्यो बद्धपैजभृत्तथा ऋषिशोभय जातक्ष कायनी शाकटायना ओबेर्यमारुताशेव सर्वेषां प्रवराशुभा भृगुशव्यनेक्षेव आपनुवानस्थैत्व च परस्परं वैवाहाः ऋषे परीकीर्ति तथा भृगुदासो मार्गपथो ग्राम्यायनी काटयान् कटायनी आपस्तिम्बस्तथा बिलिर्वर्णैकशी कपिरेव च आष्टिशेनो गार्भिक्ष कार्दमायानिरेव च आक्षायनिस्तथा रूपी पञ्चाशेया प्रकीर्तिता भृगुश्च वंशैव आपनुवानस्थैव च आष्टिशेनस्तथा रूपी प्रवरा पञ्च कीर्तिता परस्परं व्यवहार्यस्य परिकीर्तिता यस्को वा गतिः हव्यो वा मथितस्तु तथा दमा जयवन्तयाय निर्मोक्ष्य पिलीक्षैव चलिस्तथा भागीलो भागवतीक्ष पौक्षापिस्तथवा काश्यपी बालपी श्रमदो रागेऽपि सौरस्थितिस्तथैव च गार्गीयस्तत्वजाबालिस्तथा पौषण्याननो ऋषि रोमो रामो दक्ष तथैतैषामाशया प्रवरामता भृगुश्च वितिहव्यक्ष तथा रेवस परस्परं व्यवहारिष्या परिकीर्तिता शालायनी शाक्टाक्षो मैत्रेयी खाण्डवस्तथा द्रोणायनो रोक्माया निरेनापि शापिकायनी हंसजिहस्तथैषतेषामाशया प्रवरामता भृगुवैखात् वृक्षो दिवो दास्तथैव च परस्परं व्यवहारिष्या परिकीर्तिता एकायनो यत्पति मर्तस्य गन्धस्तथैव च प्रत्यहक्ष तथा सौरे शचोषे वैकार्दमायनी तथा गृत्समदो राजन् सन्तक्ष महान् ऋषि प्रवरास्तु तथोत्थानामाशया परिकीर्तिता भृगुगृत्समध्यक्षे आशावेतो प्रकीर्तितो परस्परं व्यवहार इत्येते परिकीर्तिता अतेतो ता भृगुवंशजाता महानुभावा निर्गोत्रकारा येषां तु नाम न परिकीर्तिर्तेन पापं समग्रं विजाहति जन्तुरिति श्रीमत्सेमापुराणे भृगुवंशप्रवर्कीर्तनं नाम पंचमोऽध्याय हिंदी अनुवाद। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार ओमकार का वर्णन सुनने के पश्चात राजेंद्र मनु ने इस जलावरण में स्थित मत्स्य रूपी देवेश विष्णु से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। मनु जी ने पूछा, प्रभु, ऋषियों के नाम, गोत्र, वंश, अवतार तथा प्रवरों की समता और विषमता, इन विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। स्वायंभुव मनन्वंतर में महादेव जी ने ऋषियों को शाप दिया था, अंत वैवस्वत मनवंतर में उनकी पुनः उत्पत्ति कैसे हुई है मुझे बतलाइए। साथ ही दक्ष प्रजापति की संतानों से उत्पन्न प्रजाओं का, ऋषियों के वंश का तथा भृगु वंश के विस्तार का वर्णन कीजिए। मत्स्य भगवान बोले, राजन, अब मैं पूर्व काल में वैवस्वत
मनवंतर के प्राप्त होने पर जो ब्रह्मेष्ठी ब्राह्मण थे उनका चरित्र बतला रहा हूँ। महादेव जी के शाप से अपनी शरीर का परित्याग कर ऋषिगण महात्मा ब्रह्मा द्वारा अग्नि से उत्पन्न हुए। उसी अग्नि से परम तेजस्वी तपोनिधि भृगु उत्पन्न हुए। अंगारों से अंगिरा, शिखाओं से अत्रि और किरणों से महातपस्वी मरीचि उत्पन्न हुए। केशों से कपिश रंग वाले महातपस्वी पुलस्त्य प्रकट हुए। तत्पश्चात लंबे केशों से महातपस्वी पुलह ने जन्म लिया। अग्नि की दीप्ति से तपोनिधि वशिष्ठ उत्पन्न हुए। महर्षि भृगु ने पुलोमा ऋषि की दिव्य पुत्री को भार्या रूप में ग्रहण किया। उस पत्नी ने से उनके यज्ञ करने वाले भारा देव तुल्य पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम है भुवन, भौवन, सुजन्य, सुजन, क्रतु, वसु, मूर्धा, त्याज्य, वसुद, प्रभव, अव्यय तथा 12वें दक्ष। इस प्रकार ये 12 देव भृगु नाम से विख्यात हैं। उसके बाद भृगु ने पौलोमी के गर्भ से देवताओं से कुछ निम्न कोटि के ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। उनके नाम है महाभाग्यशाली, च्यवन और अपनुवान। अपनुवान के पुत्र औवर्व हैं। औवर्व के पुत्र जमदगिन हुए और उन महात्मा भार्गवों के गोत्र परिवर्तक हुए। अब मैं तेजस्वी भृगु के गोत्र पर्वतों का वर्णन कर रहा हूँ। भृगु, च्यवन, अपनुवान और जमदगिन, वत्स्य, दंडी, नडायन, वैगायन, वितिहव्य, पैल, शौनक, शानकायन, जीवंती, आयेद, काशिनी, वैहिनरी, विरूपाक्ष, रोहित्यानी, वैक्षनारी, नील, लुभद, सार्वनिक, विष्णु, पौर, बला की, एलिक, अनंत भागिन, मृग, मार्गे, मार्कंड, जीवन, नितिन, मंड, मांडव्य, मांडूक, फेनप, सपनिति, नित, स्थिल, पिंड, शिखावण, शार्पक्षी, जालधि, सौधिक, शिंभ्य, उत्सम, दालायन, मांडकायन, देवपति, पंडुरोचि, गालव, सांकृत्य, चातकी, सर्पी, यज्ञपिंडायन, गर्गायन, गायन, गर्हायन, गोशायन, ब्रह्मायन, वैशंपायन, वैकृणी, शंकरव्य, यज्ञेयी, भ्रष्टकारिणी, कललाटी, नकुली, लौक्षण्य, उपरी मंडल, आलू की, सोचकी, कौद, सतंगलायनी, सत्यायनी, माल्यानी, कौटिली, कौच, हस्तिक, सौतिक, सकोवाक्षी, कौसी, चंद्रमसी, नैकजिन्ह, जिह्वक, व्याध्याज्य, लौह, वैरिणी, शौर्यतिक, नैतिश, लोलाक्षी, चल, कुंडल, वाग्यानी, अनुमति, पूर्ण, मागतिक और अस्कृतिक। साधारण रूप से दृश्यों में ये 5 प्रवर कहे जाते हैं: भृगु, च्यवन, अपनुवान और जामदगिन। इसके बाद भृगु वंश में उत्पन्न अन्य ऋषियों का वर्णन कर रहा हूँ, सुनिए। जमदगिन, विद, पौलत्स्य, बहजवृत, उभयजात, कायनी, काक्षाटायन, औवर्य और मरुत, इनके 3 शुभ प्रवर हैं। भृगु, च्यवन और अपनुवान इन ऋषियों में परस्पर विवाह का निषेध है। भृगु दर्श, मार्गपत, गर्मयानी, कट्यानी, आपस्तंभित, विलिव, नैकशी, कपि, अर्चिशेन, गर्द, विकर्द, मायानी, आक्षानी तथा रूपी, इनके प्रवेश से 5 हैं। भृगु, च्यवन, अपनुवान, अर्चिशेन तथा रूपी, इन 5 प्रवर वालों में भी विवाह कर्म निषिद्ध हैं। यशक, वितिहव्य, मथित, दम, जयवंत्यानी, मंच, पिल्ली, चली, भागिल, भागवती, कौशापी, काश्यपी, बालपी, शम, दागपी, सौर, तिथि, गार्गीय, जाबाली, पौष्यानन और उमाद, इन वंशों में ये प्रवर हैं। भृगु, वितिहव्य, रेवस्य और वैवस्य, इनमें भी परस्पर विवाह नहीं होते। शाल्यानी, शाक्टाक्ष, मैत्रेय, खांडव, द्रोर्यानन, रोकमायनी, आप्य, शाक्यानी और संसिज, इनके प्रवर इन ऋषियों के हैं। भृगु, रथ, सरक्षवती, गोदास, इनमें भी परस्पर विवाह निषेध है। राजनिकायन, यज्ञपति, मत्स्यगण, प्रत्स्य, सौरी, औक्षी, कर्दमायनी, गृत्समद और महर्षि सनाके, इन वंशों के 2 ऋषियों के प्रवर हैं। भृगु तथा गृत्समद, इन वंशों में भी परस्पर विवाह निषेध है। राजन, इस प्रकार मैंने आपसे भृगु वंश में उत्पन्न महानुभाव गोत्र परिवर्तक ऋषियों का वर्णन कर दिया। इनके नामों का कीर्तन करने से प्राणी सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार मत्स्य महापुराण में भृगुवंश प्रवर नामक 195वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।